पाकिस्तान इस समय सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक संकट से ही नहीं जूझ रहा, बल्कि अब वहां आम लोगों की जिंदगी पर महंगाई का ऐसा हमला हुआ है जिसने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट से परेशान थे और अब ईंधन की बढ़ती कीमतों ने जनता की कमर तोड़ दी। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपए के पार तक पहुंच चुकी है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। तेल की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो रही है, हॉर्मुज में संकट बना हुआ है और इसका असर अब पाकिस्तान जैसे देशों पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो गया? क्या आने वाले दिनों में हालात और खराब होने वाले हैं और क्या इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों की, जिसने वहां के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में अब पेट्रोल और डीजल कितने महंगे हो चुके हैं, सरकार ने अचानक कीमतें क्यों बढ़ा दी, अमेरिका ईरान युद्ध का इससे क्या कनेक्शन है और इसका असर आम जनता और अर्थव्यवस्था पर कितना गंभीर पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान की ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 399.86 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 414.78 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल यानी कि HSD की कीमत 399.58 रुपए से बढ़ाकर 414.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ एक झटके में करीब 15 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये एक बार की बढ़ोतरी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तानी सरकार लगातार तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ा चुकी है। इस दौरान पेट्रोल लगभग 33 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 86 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। इतना ही नहीं, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले लेवी यानी टैक्स भी करीब 14 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में जारी तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी है। हॉर्मुज, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, वहां संकट गहराने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी पश्चिम एशिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर तेल बाजार पर नजर आता है। चूंकि पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर वहां की जनता पर पड़ता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचने लगी है। इससे तेल आयात करने वाले देशों पर भारी दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, महंगाई लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और सरकार IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद पर निर्भर है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को लगभग 1.32 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। इसमें 1.1 अरब डॉलर एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के तहत दिया गया और करीब 22 करोड़ डॉलर जलवायु एवं पर्यावरण परियोजनाओं के लिए शामिल। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहा है। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट, बिजली और रोजमर्रा के सामान पर भी पड़ता है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कई शहरों में लोग पहले से ही बढ़ती कीमतों के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, जिसका असर बाजार में हर सामान की कीमत पर भी दिखाई देगा। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा की बनती जा रही है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचा तो तेल सप्लाई और महंगी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसे कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों के लिए संकट और ज्यादा गहरा सकता है। दरअसल अमेरिका ईरान संघर्ष का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में भी तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिए हैं कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबा चला तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। PM मोदी ने भी हाल ही में लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस को कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। उन्होंने कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय अपनाने की सलाह भी दी थी ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। यानी एक बात यहाँ साफ है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां आर्थिक हालात पहले से कई ज्यादा कमजोर हैं।
अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर ये युद्ध और लंबा चला और हॉर्मुज में सप्लाई बाधित रही तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 450 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के पार भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस आर्थिक दबाव को संभाल पाएगा, क्या IMF की मदद हालात सुधार पाएगी और क्या अमेरिका ईरान तनाव पूरी दुनिया को एक नए ईंधन संकट की तरफ धकेल रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में आम जनता बढ़ती कीमतों के बीच मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अगर पश्चिम एशिया में हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बड़ा संकट बन सकता है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार बने रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।